मुझे तो रात को ही बता दिया था डॉक्टर साहब ने। तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की उसी वक्त? की थी मगर शायद आप सो रहे थे। तो आप उसी टाइम घर आ जाते ना खादिम भाई। अब मैं जाके पता करती हूँ, पता नहीं डॉक्टर्स इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। और वो आपने एम्बुलेंस का कह दिया है ना? कह दिया जी, वो आ गई है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ जी। यस आंटी चाय। क्या बात है, क्यों घूर रही हो मुझे? मैं अब अम्मी से बात कर लूं? सब्र नहीं होता? सब्र भी किसी चीज का नाम है। ये कोई इमरजेंसी है तुम्हें? नहीं। तो जाओ। जी अच्छा। हाँ ज़ारा। मॉम, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फहद को घर पे शिफ्ट कर लें अब। ठीक है, मैं आऊं या तुम ले आओगी? नहीं, बस मैं हॉस्पिटल के ड्यूज पे करके आ रही हूँ घर ही। खादिम साथ है ना तुम्हारे? मैं भी बस नाश्ता करके तुम्हारे पास ही आ रही थी। नहीं, आप मत आए, इसकी जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अनवर चाचा, आप आराम करें, ये मेरी जिम्मेदारी है। पता नहीं बेगम साहबा को क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रही हैं वो? सही कर रही हैं, बहू हूं मैं इस घर की। बहू तो ज़ारा बीबी भी है, मगर वो, अल्लाह हिदायत दे उन्हें। मेरे और ज़ारा के स्टेटस में फर्क जो है, अनवर, अनवर। जी बेगम साहबा। फहद साहब का कमरा फौरी तौर पर साफ करवाओ। जी मैं खुद ही कर लेता हूँ, मेरे सिवा इस टाइम घर में है कोई नहीं। तो उस महारानी को बुलवाओ ना, कमरा साफ करे आके। जी वो किचन में है। तो क्या हुआ, पहले जाके फहद साहब का कमरा साफ करे, बाद में जाके किचन का काम कर ले। जी बेगम साहबा। किचन में